हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? बढ़िया। तो आज के लेक्चर में देखने वाले हैं दोस्तों हम हैलोजन डेरिवेटिव्स। कौन सा चैप्टर? हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो पहले देखेंगे दोस्तों व्हाट इज इन बाय हैलोजन डेरिवेटिव। हैलोजन डेरिवेटिव किसको बोलेंगे? तो देखिए यहाँ पर सिंपल डेफिनेशन है हैलोजन डेरिवेटिव का दोस्तों। यहाँ पर देखिए सिंपल डेफिनेशन है रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बाय हैलोजन एटम। देखिए यहां पर सिंपल डेफिनेशन है रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। रिप्लेस क्या होगी? हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगी फ्रॉम एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बाय हैलोजन एटम। इसका मतलब क्या है? हमारे अल्किल ग्रुप होगी, अल्केन होगी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होगी, उसमें से हाइड्रोजन एटम निकलने वाले हैं दोस्तों, और उसकी जगह कौन लगने वाले हैं? सिंपल हैलोजन लगने वाले। तो हैलोजन लगने के बाद जो कंपाउंड बनता है दैट इज नोन एज हैलोजन डेरिवेटिव। तो देखेंगे फॉर एग्जांपल, यहां पर देखिए फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया मीथेन, CH4 लिया, मीथेन लिया यहाँ पर हमने। और ये जो मीथेन है दोस्तों, इसका रिएक्शन अगर हमने Cl2 के साथ कर दिया, किसके साथ? Cl2 के साथ कर दिया, तो ये जो है ये यूवी रेडिएशन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ चला जाएगा और दूसरा Cl है ये हाइड्रोजन की जगह बाइंड हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, देखो ये कार्बन को 3 हाइड्रोजन है, बराबर है, और इसका एक हाइड्रोजन चला गया, उसकी जगह क्या लगने वाला है? Cl। और एक Cl कहाँ पे चला गया? हाइड्रोजन के साथ HCl बन गया। तो देखो यहाँ पे क्या लिया हमने? मीथेन लिया। पहले हमने मीथेन लिया। मीथेन का रिएक्शन हमने हैलोजन के साथ किया, क्लोरीन के साथ किया। तो क्लोरीन के साथ क्लोरीनेशन करने के बाद इसमें से क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया यहाँ पर, और यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, उसकी जगह कौन लगा है? Cl। तो देखो दोस्तों सिंपल है, सिंपल आपको ध्यान में रखना है। क्या किया है हमने यहाँ पे? एलिफैटिक जो हाइड्रोकार्बन था, मतलब मीथेन था, उसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह एक Cl लगा दिया, हमारा बन गया दोस्तों मिथिल क्लोराइड। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? CH3Cl। इसका नाम क्या होगा? क्लोरोमीथेन या मिथिल क्लोराइड। क्या होगा इसका नाम? मिथिल क्लोराइड, बराबर है। देख लो ये पहले क्या था? ये मीथेन किसके साथ रिएक्शन हुआ? क्लोरीन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। तो देखो क्या बना हमारा? मिथिल क्लोराइड, मतलब क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड बना, मतलब हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड बना। इसको हम बोलते हैं हैलोजन डेरिवेटिव। बाद में देखेंगे दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन। तो बाद में हमें क्लासिफिकेशन भी है इसका ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन। तो पहले देखेंगे इसमें पहला टाइप देखेंगे दोस्तों हम पहला नंबर देखेंगे हम अल्किल हैलाइड। कौन सा देखेंगे? यहाँ पे पहला नंबर देखेंगे हम अल्किल हैलाइड। अल्किल हैलाइड, जो अल्किल हैलाइड होते हैं दोस्तों, जो अल्किल हैलाइड होते हैं ना, ये अल्किल हैलाइड क्या होते हैं? कंटेन sp3 कार्बन्स। इनके पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? कंटेन्स sp3 कार्बन। जो अल्किन होता है उसके पास हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है दोस्तों? sp3 कार्बन। मतलब उसमें जो हैलोजन बाइंड होता है वो कौन से कार्बन को बाइंड होता है? sp3 कार्बन को। तो यहाँ पे हम कार्बन स्केलेटन के बेस पर उसका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, बराबर है। तो देखो अल्किल हैलाइड, तो अल्किल हैलाइड के कितने टाइप्स होते हैं दोस्तों? तो अल्किल हैलाइड के कितने टाइप्स होते हैं? कितने टाइप्स होते हैं? प्राइमरी अल्किल हैलाइड, बराबर है, प्राइमरी अल्किल हैलाइड। बाद में होता है सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, बराबर है, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। और उसके बाद टर्शियरी अल्किल हैलाइड। ऐसे अल्किल हैलाइड के क्या होते हैं दोस्तों? 3 टाइप्स होते हैं। प्राइमरी अल्किल हैलाइड उसको 3 डिग्री बोलते हैं, टर्शियरी को, प्राइमरी को 1 डिग्री, बराबर है, सेकेंडरी को 2 डिग्री और टर्शियरी को 3 डिग्री। ये क्या बने दोस्तों? हमारे अल्किल हैलाइड बने। तो अल्किल हैलाइड, प्राइमरी अल्किल हैलाइड क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि इसमें हैलोजन एटम किसको बाइंड होता है? प्राइमरी कार्बन को। अगर प्राइमरी कार्बन, ये जो स्टार किया हमने कार्बन, ये कौन सा कार्बन हुआ? प्राइमरी कार्बन। अगर प्राइमरी कार्बन को हैलोजन अटैच रहा तो उसको बोलेंगे हम प्राइमरी अल्किल हैलाइड, बराबर है। अगर देखो दोस्तों, अगर सेकेंडरी कार्बन को, देखो मैंने इसको स्टार किया, ये सेकेंडरी कार्बन को अगर हैलोजन अटैच रहा तो ये सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। अगर देखो यहाँ पे टर्शियरी अल्किल हैलाइड, मतलब टर्शियरी कार्बन को अगर हैलोजन बाइंड हुआ तो उसको क्या बोलेंगे हम दोस्तों? उसको बोलेंगे टर्शियरी। देखो ये इसको स्टार किया मैंने, जिस कार्बन को स्टार किया वो कार्बन को कितने कार्बन लगे? दूसरे 3। अगर एक कार्बन को दूसरे 3 कार्बन लगते हैं तो वो बनता है टर्शियरी कार्बन।
और टर्शियरी कार्बन को अगर हैलोजन बाइंड है तो उसको बोलते हैं टर्शियरी अल्किल हैलाइड। यहाँ पर देखो ये जो कार्बन है मिडल वाला, इसको 2 कार्बन बाइंड है तो इसका नाम क्या होगा दोस्तों, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। ये जो कार्बन है इसको दूसरा एक ही कार्बन बाइंड है तो ये कौन सा अल्किल हैलाइड होगा दोस्तों, प्राइमरी अल्किल हैलाइड। तो देखो अल्किल हैलाइड की कितनी टाइप्स है, 3 टाइप्स है, प्राइमरी अल्किल हैलाइड, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड और टर्शियरी अल्किल हैलाइड। कैसे पहचानेंगे आपको, अगर प्राइमरी कार्बन को हैलोजन बाइंड रहा तो प्राइमरी अल्किल हैलाइड, सेकेंडरी कार्बन को अगर हैलोजन बाइंड है तो सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, और टर्शियरी कार्बन को अगर हैलोजन बाइंड है दोस्तों तो क्या रहेगा, टर्शियरी अल्किल हैलाइड। तो ये सब इसमें दोस्तों ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp3, ये भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा इसमें sp3, और इसमें ये भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा दोस्तों sp3। तो ये हो गया sp3 का अल्किल हैलाइड। ठीक है, अल्किल हैलाइड के टाइप्स कितने भी है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, तीनों इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है दोस्तों, देख लो sp3 sp3 sp3, बराबर है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे एग्जांपल्स। देखो इसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया हमने विनिल हैलाइड, कौन सा लिया, विनिल हैलाइड, विनिल हैलाइड, कौन सा दोस्तों, विनिल हैलाइड। ठीक है, तो विनिल हैलाइड देखो, विनिल हैलाइड मतलब क्या होता है, इसमें जो कार्बन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये आपको एग्जाम में पूछने वाले जेडबलई और नीट में, ये जो इंपॉर्टेंट है ये एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, कौन से, जेडबलई मतलब जेई और नीट में पूछा जाता है। देखो जेई और नीट, जेई और नीट में आपको क्या पूछा जाता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा आपको। ठीक है, कौन सा है फिर, जेई और नीट। ठीक है, जेई और नीट में इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है। तो ये जो विनिल हैलाइड होता है दोस्तों, इसमें कार्बन होता है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है। इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन का, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, कौन सा, sp2। आप बोलेंगे सर कैसे sp2, तो इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, और इसको हैलोजन अटैच होता है दोस्तों, इसको क्या अटैच होता है, हैलोजन, X मतलब हैलोजन। ये हुआ हमारा विनिल हैलाइड, ये क्या है, विनिल हैलाइड। इसमें ये जो कार्बन है दोस्तों ये कौन से नेचर में, sp2 नेचर में। ये जो कार्बन है विनिल हैलाइड का, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, sp2। क्यों sp2 है, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और आपको भी पता है दोस्तों जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है sp2, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहा तो sp3, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहा तो sp2, और कार्बन कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो sp होता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो sp2 इसका हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका सिंपल डेफिनेशन क्या रहेगा, इन दिस हैलाइड हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच विथ, है ना, क्या बोलेंगे इसको, हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच विथ sp2 कार्बन एटम, है ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, बराबर है। इसको बोला जाता है दोस्तों कॉल्ड विनिल हैलाइड। सिंपल देखो यहाँ पे क्या है, sp2 कार्बन हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम को बाइंड है, तो ये हुआ दोस्तों विनिल हैलाइड। विनिल हैलाइड में आपको ध्यान में रखना है कि कार्बन CH2 डबल बॉन्ड CH होता है और उसको हैलोजन मतलब X अटैच होती है। यहाँ पे X की जगह क्या रहेगा, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमने क्लोरीन बाइंड कर दिया तो क्या होगा, विनिल क्लोराइड बनेगा। यहाँ पे ये क्या बनेगा दोस्तों, ये बन जाएगा, यहाँ पे Cl लगा दिया तो ये बनेगा विनिल क्लोराइड, बराबर है। Cl लगा दिया तो विनिल क्लोराइड, Br लगा दिया तो विनिल ब्रोमाइड, आयोडीन लगा दिया तो विनिल आयोडाइड। ऐसे बनेंगे दोस्तों हमारे कंपाउंड्स, किसके, विनिल हैलाइड के। यहाँ पे Br लगा दिया तो विनिल ब्रोमाइड, बराबर है। देखो ये हुआ विनिल हैलाइड। इसके बाद दूसरा होता है दोस्तों कंसेप्ट एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड, तो एलिलिक हैलाइड में भी आपको पूछा जाता है, ये भी JEE और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, जेई और नीट के लिए, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एलिलिक हैलाइड, जो एलिलिक हैलाइड होता है दोस्तों, इसमें जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है ये होता है sp3। एलिलिक में कौन सा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। तो आप बोलेंगे सर एलिलिक का sp3 का एग्जांपल बताइए, तो एलिलिक का एग्जांपल मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH, और उसको क्या अटैच होता है CH2, और ये CH2 को क्या अटैच होता है दोस्तों, हैलोजन। ये हुआ एलिलिक हैलाइड। तो एलिलिक हैलाइड में आपको ध्यान में रखना है, जिस कार्बन को हैलोजन अटैच होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें दोस्तों sp3।
एलिलिक हैलाइड में आपको जेडबलई और नीट में पूछा जाएगा कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जिसको हैलोजन बाइंड है वो कार्बन का आपको स्टार करके दिया जाएगा, तो आपको बताना है वहां पे हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3। क्या है? हाइब्रिडाइजेशन है, बराबर है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन या sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन भी बोल सकते हैं आप, बराबर है। देख लो दोस्तों, अभी इसमें क्या डेफिनेशन लिखेंगे, इसका डेफिनेशन क्या आएगा, इन दिस हैलाइड halogen atom attached with sp2 carbon atom, in this halide halogen atom attach with sp3 carbon which is next to, यहाँ पे ध्यान में रखना, which is next to कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, which is next to कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो मतलब ये हैलाइड में क्या होता है, हेलोजन एटम ऐसे कार्बन को बाइंड होता है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला कार्बन होता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला कार्बन जो होता है उसको क्या अटैच होता है दोस्तों, देखो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके नेक्स्ट वाला जो कार्बन है उसको हेलोजन अटैच है, देखो। तो इसको क्या बोलेंगे हम, एलिलिक हैलाइड। तो एलिलिक हैलाइड के एग्जांपल्स देखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिए हमने CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 और इसको बाइंड कर दिया दोस्तों हमने Br, तो ये क्या हुआ, एलिलिक ब्रोमाइड हो गया दोस्तों। सिंपल में इसको एलिलिक ब्रोमाइड बोलेंगे, IUPAC नेम बाद में देंगे, पहले इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एलिलिक ब्रोमाइड। क्योंकि Br है यहाँ पे अटैच, ये जो कार्बन है इसको क्या अटैच है दोस्तों, Br अटैच है, तो ये बन गया एलिलिक ब्रोमाइड, बराबर है। इसमें भी ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा दोस्तों, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा, करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी देखेंगे हम दोस्तों, नेक्स्ट होता है बेंजीलिक हैलाइड। बेंजीलिक हैलाइड कौन सा हैलाइड होता है, बेंजीलिक हैलाइड। बेंजीलिक हैलाइड, तो आप बोलेंगे मास्टर बेंजीलिक हैलाइड मतलब क्या होता है, तो देखेंगे एग्जांपल फिर क्लियर हो जाए। तो बेंजीलिक हैलाइड में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे बेंजीन रिंग होता है और बेंजीन रिंग को CH2 ग्रुप बाइंड होता है और वो CH2 ग्रुप को हैलोजन बाइंड होता है। देखो बेंजीन रिंग को क्या बाइंड होता है दोस्तों, CH2 ग्रुप, और ये CH2 ग्रुप को क्या बाइंड होता है, हैलोजन। और ये जो कार्बन है जिसको हैलोजन अटैच होता है इसका नेचर होता है दोस्तों sp3। कौन सा नेचर होता है इसका, sp3 हाइब्रिडाइज। बेंजीलिक में जो देखो ध्यान रखो, बेंजीलिक मतलब बेंजील को डायरेक्ट अटैच नहीं है, बेंजीन को CH2 ग्रुप है उसको हैलोजन अटैच है, उसको बोला जाता है बेंजीलिक। तो ये है बेंजीलिक हैलाइड। तो बेंजीलिक हैलाइड में आपको ध्यान में रखना है बेंजीन रिंग को CH2 अटैच रहेगा, उसको हैलोजन अटैच रहेगा। इसके एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमने लिया बेंजीन को हमने यहाँ पे CH2 है और ये CH2 को अगर हमने लगा दिया यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे अगर हमने बाइंड कर दिया Cl, तो ये बनेगा हमारा बेंजीलिक क्लोराइड। ये क्या बन जाएगा, बेंजीलिक क्लोराइड बन जाएगा दोस्तों। देखो बेंजीलिक क्या बन जाएगा, ये क्लोराइड। और यहाँ पे ये जो कार्बन है इसका नेचर कौन सा रहेगा दोस्तों, sp3 हाइब्रिडाइज। इसका नेचर कैसा रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइज नेचर रहेगा, बेंजीलिक हैलाइड। आया क्या समझ में। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे दोस्तों, इन दिस हैलाइड क्या हुआ इसमें बताइए, इन दिस हैलाइड halogen atom directly attach with sp3 कार्बन एटम, है ना। कौन से कार्बन को बाइंड है, sp3 कार्बन, which is next to sp3 कार्बन which is next to एरोमेटिक रिंग। किसके बाद का, CH2 को अटैच है, किसके बाद के कार्बन को अटैच है, एरोमेटिक रिंग के बाद को, एरोमेटिक रिंग के बाद जो कार्बन है उसको अटैच है। तो देखो क्या लिखा दोस्तों हमने यहाँ पे, इन दिस हैलाइड हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच टू sp3 कार्बन एटम विच इज नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग। मतलब एरोमेटिक रिंग है उसके बाद जो CH2 ग्रुप है, जो कार्बन है उसको हैलोजन अगर अटैच है तो उसको बोलेंगे दोस्तों हम बेंजीलिक हैलाइड। तो बेंजीलिक हैलाइड में जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये क्या होता है दोस्तों, जो कार्बन को हैलोजन है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, वो ध्यान में रखना है। देखो उसके बाद बेंजीलिक हो गया,
उसके बाद होता है दोस्तों अरिल हैलाइड। कौन सा होता है? अरिल हैलाइड। अरिल हैलाइड, अरिल हैलाइड मतलब दोस्तों होता है एरोमेटिक हैलाइड। कौन सा? एरोमेटिक हैलाइड। अरिल मतलब क्या? एरोमेटिक हैलाइड। एरोमेटिक मतलब क्या होता है? डायरेक्ट फिनिलिक हैलाइड। ये फिनिलिक होता है, फिनिलिक, इसको फिनिलिक हैलाइड भी बोलते हैं, फिनिलिक हैलाइड। तो आप बोलेंगे मास्टर फिनिलिक हैलाइड मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पर देखो, अरिल हैलाइड, फिनिलिक हैलाइड और एरोमेटिक हैलाइड्स कौन सा है? तो मतलब इसमें क्या होता है दोस्तों, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाए। इसमें क्या होता है? डायरेक्ट बेंजीन रिंग को हैलोजन अटैच होता है। देखो ये बेंजीन रिंग है, इसको डायरेक्ट हैलोजन अटैच है। बेंजीन रिंग को अगर डायरेक्ट हैलोजन अटैच है तो उसको बोला जाता है अरिल हैलाइड, मतलब एरोमेटिक हैलाइड और फिनिलिक हैलाइड। तो इसमें जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका, ये होता है दोस्तों sp2। कौन सा होता है हाइब्रिडाइजेशन इसका? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, बराबर है। तो इसके एग्जांपल्स देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने इसको Cl लगा दिया तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। इसमें बाद में अगर हमने इसको Br लगा दिया तो क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। अगर इसमें हमने आयोडीन लगा दिया दोस्तों तो क्या बन जाएगा? आयोडोबेंजीन। तो ऐसे मतलब बेंजीन को डायरेक्ट, मतलब बेंजीन रिंग को डायरेक्ट हैलोजन है तो उसको बेंजिलिक नहीं बोला जाता है, अरिल हैलाइड मतलब एरोमेटिक हैलाइड। तो देखिए दोस्तों, ये जो एरोमेटिक हैलाइड है ये क्लोरोबेंजीन हुआ, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ये भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, ये भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 बन जाएगा। मतलब जो एरोमेटिक हैलाइड होते हैं उसमें डायरेक्ट फिनिल रिंग को, बेंजीन रिंग को डायरेक्ट हैलोजन अटैच होता है, उसको क्या बोला जाता है? फिर अरिल हैलाइड। ये क्या है? अरिल हैलाइड। ये सबके सब एग्जांपल किसके? अरिल हैलाइड्स के हैं। तो इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, बराबर है। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? इन दिस हैलाइड हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच विथ एरोमेटिक रिंग। सिंपल। इन दिस हैलाइड क्या लिखेंगे आप डेफिनेशन? इन दिस हैलाइड हैलोजन एटम directly attach with sp2 carbon of aromatic ring, sp2 carbon of aromatic ring। कौन सा रिंग? एरोमेटिक रिंग। देखो अभी इसका देखो दोस्तों, सिंपल में इसको समझ लेंगे। इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा? sp2 एरोमेटिक रिंग को डायरेक्ट अटैच है। तो देखो दोस्तों, अरिल हैलाइड में क्या होगा? In this halide, halogen atom directly attach with sp2 carbon of aromatic ring, बराबर है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा अरिल हैलाइड, बराबर है। देखो अरिल हैलाइड हो गया हमारा। उसके बाद देखो पहले क्या देखा हमने? बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड मतलब बेंजीन रिंग होता है CH2 और उसको हैलोजन अटैच होता है। उसके पहले हमने देखा है एलिलिक हैलाइड। ये जो एलिलिक हैलाइड है इसमें क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद में जो हाइड्रोजन होता है उसको, कार्बन होता है उसको हैलोजन अटैच होता है। तो ये हुआ एलिलिक हैलाइड। और उसके पहले हमने देखा था विनिल हैलाइड। तो विनिल हैलाइड में क्या होता है दोस्तों? विनिल हैलाइड में क्या होता है? देखो कार्बन CH2 डबल बॉन्ड CH2, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं उसको, जो कार्बन है उसको डायरेक्ट हैलोजन अटैच होता है। उसके एग्जाम्पल देखे थे हमने, विनिल क्लोराइड, विनिल ब्रोमाइड, और इसका नाम क्या होगा? 1 क्लोरोइथीन, 1 ब्रोमोइथीन, ये IUPAC नेम बनेंगे उसके। ठीक है, देख लो एक बार, ये पूरा क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पर देख लिया दोस्तों, एरिलिक हैलाइड तक। तो होप है दोस्तों आज के लेक्चर में हमने जो टॉपिक देखा है, मतलब हमने स्टार्टिंग किया है क्या? हैलोजन डेरिवेटिव। हैलोजन डेरिवेटिव का पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, बाद में उसका क्लासिफिकेशन देखा है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन। तो कार्बन स्केलेटन के बेस पर हमने दो उसके कार्बन स्केलेटन देखे। पहला कौन सा देखा है हमने? sp3 वाला देखा है जिसमें अल्किल हैलाइड है, बेंजिलिक हैलाइड है, एलिलिक हैलाइड है। और sp2 वाला देखा है दोस्तों हमने कौन सा? विनिल हैलाइड वाला देखा है, बराबर है। तो मतलब अगर ट्रिपल बॉन्ड का आप बोलेंगे कि सर ट्रिपल बॉन्ड का कौन सा होता है, तो मतलब अल्काइनिल हैलाइड ट्रिपल बॉन्ड वाला कौन सा होता है? एग्जांपल ट्रिपल बॉन्ड है, अगर हमारा प्रोपाइन अगर है तो ये प्रोपाइन का अगर हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे अगर हैलोजन बन गया तो ये बन जाएगा दोस्तों यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन इसका sp। ये भी sp3 वाला यहाँ पे हमने देख लिया। sp3 मतलब क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और सॉरी ट्रिपल बॉन्ड जो है उसको अगर हैलोजन अटैच है तो वो sp3 होगा। ये होगा हमारा sp3 वाला, इसका नाम होगा
देखो इसका जो दूसरा कंपाउंड है यहाँ पे Br लगा दिया हमने, ये क्या होगा, प्रोपिल ब्रोमाइड हो जाएगा। 1 ब्रोमो क्या बन जाएगा इसका नाम, 1 ब्रोमो सॉरी, इसका नाम क्या बन जाएगा, 1 ब्रोमो इथाइन, 1 ब्रोमो इथाइन, बराबर है। इसका नाम क्या बन जाएगा दोस्तों, इसका 1 क्लोरो इथाइन, पहले का नाम क्या बन जाएगा, 1 क्लोरो इथाइन, ठीक है। इथाइन मतलब एसिटिलीन, एसिटिलीन भी बोलते हैं इसको, 1 क्लोरो एसिटिलीन, ठीक है। इसको 1 ब्रोमो एसिटिलीन भी बोलेंगे, एसिटिलीन, बराबर है। तो देख लो दोस्तों, ये sp का भी देखा है हमने, sp हाइब्रिडाइज भी देखा है। देखो sp3 वाला भी देखा, sp2 हाइब्रिडाइज भी देखा है, और sp हाइब्रिडाइजेशन वाला भी यहाँ पर हमने एग्जांपल देख लिया दोस्तों। देखो sp मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अगर है, और ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन को अगर हेलोजन अटैच है तो वो sp3 है, sp हाइब्रिडाइज वाला हेलोजन डेरिवेटिव बन जाए इसका, बराबर है। होप है दोस्तों आज के लेक्चर में हमने जो कंसेप्ट देखा है वो टोटली आपका क्लियर हो चुका है ऐसा मुझे लगता है। अगर मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा आपको तो पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है या सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू वॉचिंग माय लेक्चर।